हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके समाज विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज विज्ञान को आपके 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। भूगोल को समकालीन भारत पार्ट 1 भी कहा जाता है। तो चलिए भूगोल के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो भूगोल का प्रथम अध्याय है भारत, जिसमें हम आकार कैसा है भारत का, भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यदि विश्व की संस्कृति की बात की जाए तो जो भारत की संस्कृति है वह भी प्राचीन संस्कृति है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। 5 दशक मतलब होता है 50 सालों में। तो पिछले 50 सालों में भारत ने क्या किया है? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी उन्नति मतलब सर्वांगीण या चारों तरफ से प्रगति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जब विश्व इतिहास की बात की जाएगी तो हमारे भारत देश का जो इतिहास है वह भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में समझते हैं कि भारत क्या है, भारत की आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है? एक विशाल देश है। इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ही विस्तृत है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब यह उत्तरी गोलार्ध क्या है ना? उत्तरी गोलार्ध क्या चीज होता है, इसे हम समझ लेते हैं। यह पृथ्वी का नमूना है, जिसे ग्लोब भी कहते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि हमें किसी चीज की स्थिति जाननी है, हम जानना चाहते हैं कि वह वस्तु कहाँ पर है। तो क्या होगा, जब हमारे पास कुछ रेखाएं खींची होंगी, वह विभाजित होगा, तो उसे हम आसानी से जान सकते हैं कि वह ना वस्तु कहाँ पर है, वह देश कहाँ पर है, वह क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसीलिए पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इस काल्पनिक रेखाएं में इस पृथ्वी पर जो मध्य में रेखा खींची गई है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो उत्तर दिशा की ओर या ऊपर का जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो नीचे का भाग है या दक्षिण साइड का भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जब हम अपने भारत की बात करेंगे तो यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब हमारे जब पृथ्वी में देखेंगे उसकी स्थिति को तो वो कहाँ पर हमें मिलेगा? भारत ऊपर की तरफ मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में हमें मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत की एग्जैक्टली सही स्थिति कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले हम यह समझ लें कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वह कौन कौन सी हैं। तो काल्पनिक रेखाएं 2 प्रकार की हैं, एक अक्षांश रेखा और एक है देशांतर रेखा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आड़ी पड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसे सरलता की दृष्टि से अगर याद रखना हो तो आड़ी जो रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं कैसी होती हैं? अक्षांश रेखा होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पर जो ग्लोब में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मध्य में जो रेखा खींची गई है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। बिल्कुल पृथ्वी के बीच में खींची गई है। ठीक, 23.5 जो डिग्री पर खींची गई हुई है, तो 23.5 डिग्री पर आपकी उत्तर साइड, उत्तरी गोलार्ध में जो होगी आपकी, वह कौन सी होगी? वह है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको 23.5 अंश पर जो रेखा दिखाई देगी वह है मकर रेखा। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रेखाएं हो गई, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। आप अभी देखेंगे कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत देश को बराबर भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, मतलब भारत के बिल्कुल बीच से निकलती है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया ना कि अक्षांश रेखाएं क्या हो गई?
जो आड़ी पड़ी हुई होती हैं, है ना। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कौन सी रेखाएं हो गई, वो देशांतर रेखा हो गई। और अगर आपको याद रखना है कि कैसे याद रखें, तो आप याद रख सकते हैं आड़ी अक्षांश, मतलब आ से आड़ी, आ से अक्षांश, है ना। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि खड़ी रेखा मतलब देशांतर रेखा हो जाएगी। तो आ से आड़ी, आ से अक्षांश रेखा। तो आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब हम भारत की स्थिति को समझ रहे हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। अभी आपने देखा ना कि क्या था, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इस आप पूरे चित्र में देखेंगे कि ये जो रेखाएं दी हुई हैं ये देशांतर रेखाएं हो गई, आपकी जो खड़ी वाली हो गई, और ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक, जो बीचों बीच रेखा जा रही है वह आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री से शुरू हुई है। तो भारत की पोजीशन देख लीजिए, ये 0 डिग्री से ठीक ऊपर है ना। ये 0 डिग्री की जो रेखा गई हुई है आपकी जो भूमध्य रेखा गई है इससे ऊपर में है। तो मतलब आपका क्या हो गया कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब यहाँ पर जो दिखाया गया है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपकी किताब में भी यह चित्र बना हुआ है जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये 0 डिग्री, फिर आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। इस तरीके से आप किताब में देख सकते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं दी हुई हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये आपका जो गया है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से आपके भारत की जो सीमा रेखा है वह शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक जा रही है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रही है। इसको आप अपनी किताब के चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कैसी कंडीशन बनी आपकी, ये हमने अक्षांश रेखा को देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अक्षांश रेखा को। ये अक्षांश रेखा है ना, आपकी आड़ी रेखा हुई है। तो यहाँ तक आपकी एक कंडीशन बताई जा रही है भारत की, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट है और ऊपर आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश को शो कर रहा है। अब यहीं पर हम देशांतर रेखा में समझ लेते हैं। तो देशांतर रेखा में आप क्या देखेंगे, देशांतर रेखा में आपको दिखाई देगा कि जो भारत की कंडीशन है वह 68 कितनी हो जाएगी, 68 है 68 डिग्री 7, यहाँ से शुरू होती है ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व की ओर। ये कहाँ चल रही है, पूर्व दिशा हो गई ना आपकी, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतर रेखा में यह स्थित है। तो यह क्या हो गया, उत्तर में। अक्षांश की जब बात करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर था, है ना। और जब देशांतर की बात करेंगे तो ये किस साइड जा रहा है हमारा भारत देश, पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व दिशा की ओर है। तो यह कहा जा सकता है कि भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर है। और जब देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर में ये क्या हो रहा है, पूर्व दिशा में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो इस प्रकार से हमने यह समझ लिया। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देख लीजिए कि जो ये कर्क रेखा हमारे भारत देश से गुजर रही है, ये क्या कर रही है, भारत देश को 2 बराबर भागों में बांट रही है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो आप यहाँ देखिए कि दक्षिण पूर्व में क्या मिलेगा आपको, बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम में
अरब सागर है। इस बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पूर्व में है वहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिम में आपके जो अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया मतलब डूब गया। कहाँ डूब गया? पानी में डूब गया। ठीक, तो अब ये इंदिरा पॉइंट क्या है? तो आपका जो भारत की जो सीमा शुरू होती है, तो जो ऊपर की सीमा होती है, जो उत्तर की सीमा होती है, उससे कहा जाता है इंदिरा कॉल। और जो भारत का अंतिम बिंदु है, जो अंतिम सीमा है, उसे कहा जाता है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेटियन पॉइंट भी कहते थे। अब हम यहाँ पर भारत की स्थिति को समझ लिया कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, वह उसका अक्षांश क्या है, उसका देशांतर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम देखते हैं भारत का आकार कैसा है। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो भारत है, तो भारत का भूभाग का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 इसका कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यदि जब पूरे विश्व की बात की जाएगी तो पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर आएगा? 7वां नंबर आएगा। भारत से बड़े देश कौन से हैं? तो वे 6, वो देख लेते हैं हम। नंबर 1 रूस है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर 4 नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमारे भारत देश से बड़ा है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर ये आपकी जो दी हुई है ये स्थल सीमा रेखा कहलाती है ना। ये कैसी रेखा हो गई? स्थल सीमा रेखा। तो स्थल सीमा रेखा का क्या दिया हुआ है इसमें? 15,200 किलोमीटर है। और जब समुद्री रेखा जो समुद्र से छूती हुई रेखा गई है, हमारी जो सीमा गई हुई है, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समुद्री तट रेखा, जिसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप की समुद्री तट रेखा और लक्षद्वीप की समुद्री तट रेखा को भी शामिल किया हुआ है। तो कुल है 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। तो भारत का जब हम मैप देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में है ना, जो उत्तर पश्चिम हो गया आपका, उत्तर दिशा हो गई आपकी, और उत्तर पूर्वी जो दिशा हो गई, ठीक है ना, आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये नवीन बलित पर्वत है, जिसे हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हिमालय भी कहते हैं। ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है भूरे रंग से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? आपका हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इस मैप में देख लीजिए कि आपको बताया गया है कि जो भारत है, भारत का दक्षिण भूभाग, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये आपका उत्तरी भाग हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। ठीक, तो जो आपका दक्षिणी भूभाग है, यह यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा जो भारत देश है, ठीक है ना। इस भारत देश में क्या हो रहा है, ये आप देखेंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है ना, 22 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे ये कैसे हो रहा है, इसकी जो चौड़ाई कैसी हो रही है, वो कम होती जा रही है। हिंद महासागर की ओर कैसा होता जा रही है, इसकी चौड़ाई ये कम होती जा रही है ना, ये चौड़ाई ज्यादा है ना, और यहाँ पर धीरे धीरे आपकी चौड़ाई कैसी हो रही है, कम हो रही है, सक्रिय होती जा रही है ना। इसको कैसे देख सकते हो कि यहाँ से जब देखोगे तो अक्षांश रेखा 22 डिग्री की बताएगी। और इसके पश्चिम में आपने पढ़ लिया है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट है ना, जो शुरू हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसको आप जब घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। तो इसकी जो लंबाई हो गई आपकी, तो वो चौड़ाई जो हो गई वो कितनी हो गई, 30 डिग्री के आसपास है। ठीक इसी तरीके से जो आपका देशांतर भी है वह क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक दिया गया है। जब इसको आप घटाएंगे तो आपका लगभग कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो लगभग कितना है, 30 डिग्री है। और देखने में क्या लगता है कि पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कम है, पर ऐसा नहीं है, वह लगभग 30 डिग्री के आसपास है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो रेखा गई हुई है, ये रेखा आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है आपकी, वो क्या है, वो मानक यामोत्तर रेखा है। कैसे मानक यामोत्तर रेखा कहा गया है। और यह मानक यामोत्तर रेखा हमारे भारत देश से क्या है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस रेखा का क्या नाम है, मानक यामोत्तर रेखा। तो जिसके द्वारा हमारा समय निर्धारित किया जाता है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जो होता है वह कैसा होता है, वह दिन और रात को की अवधि पर पड़ता है। अब इस तरीके से इस वीडियो में यहीं तक, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत तथा विश्व। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।